नमक का दारोगा कक्षा में 11वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने प्रेमचंद का जीवन परिचय पढ़ा था और साथ ही साथ पाठ का सारांश के बारे में पढ़ा था कि नमक का दारोगा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने किन विषयों को उजागर करने का प्रयास किया। तो जिसका मुख्य उद्देश्य था कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी जीत निश्चित है। एक न एक दिन जीत उसी की होगी। देखिएगा क्या होता है, कई बार घटनाएं ऐसी घटती हैं कि जब भी हम स्थितियां हम लोगों के प्रतिकूल होती है ना, यानी जब हमारे विपरीत जाती है, जब हमारे विरुद्ध जाती है, हम क्या होता है, घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं और क्या होता है, हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया था, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इस तरह की बहुत सारे प्रश्न मन में उठने लगते हैं। लेकिन हम यहां पर यह भूल जाते हैं, सबसे बड़ी विडंबना है यह, देखिए हम मनुष्य क्या है ना, बहुत जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं और इस हताशा और निराशा के कारण कई बार क्या होता है, हम गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। यहां तक कि देखा गया है कि मानसिक तनाव या अवसाद में आकर कुछ लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो कि कायरता की निशानी है। किसी भी तरह यह स्वीकार्य योग्य नहीं है। इस पूरे कहानी को पढ़ने के दौरान आप इस विषय से अवगत भली भांति हो जाओगे कि किस प्रकार बंशीधर इतने कठिन स्थितियों परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद भी, जहां कि उनका परिवार का सदस्य, यहां तक कि उनकी पत्नी भी उनका साथ नहीं देती है, वह विचलित नहीं होते हैं। और यह घटना, यह प्रसंग सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, सिर्फ पाठक वर्ग के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी एक संदेश है कि कठिन से कठिन परिस्थितियां भी अगर हमारे सामने आए तो उससे हताश, निराश या उदास होने के बजाय अवसाद में जाने की बजाय हम उसका डटकर मुकाबला करें। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि हर काली या अंधेरी रात के पीछे क्या होता है, एक सुनहला सूरज छिपा होता है। तभी तो दिन रात की घटनाएं घटती हैं या होता है। देखिएगा जब इस कहानी को आप पढ़िएगा, कई जगहों पे स्थितियां देखिएगा पूरी विपरीत हो गई हैं। पूरी स्थितियां क्या, पूरा घटनाक्रम ही विपरीत थी बंशीधर की अंततः। लेकिन यहां पे प्रेमचंद ने आदर्श की स्थापना की है और सत्य और धर्म की जिद दिखाई है। मैं अब घटनाक्रम शुरू करता हूं कि क्या हुआ, नया नया नमक का विभाग बना था। और देखिए नमक का विभाग जब बना था तो इसमें क्या है कि जब भी कोई कानून बनता है तो क्या होता है कि वहाँ पे कुछ नियम बना दिए जाते हैं। तो जब नमक का क्या होता था, पहले कोई कानून नहीं था, कोई विभाग नहीं बना था, डडल्ले से सभी लोग नमक की कालाबाजारी करते थे या चोरी करते थे। या देखिए कई जगहों पे कई ऐसे नियम और कानून बने हुए हैं, फिर भी क्या होता है, गलत काम नहीं होता। चलिए मैं कई उदाहरण दे रहा हूँ। जो बालू निकासी जो लोग करते हैं, क्या वो पूरे सही तरीके से करते हैं? या आप कोयलांचलों वगैरह में चले जाइए, वहाँ पे जो कोयलरियों से जो कोयले निकाले जाते हैं, क्या वो सही तरीके से होते हैं? या और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो क्या 100% लोग ही टिकट के साथ चलते हैं? या जीवन के किसी भी घटनाक्रम को आप ले लीजिए, अपने दैनंदिन जिंदगी को भी ले लीजिए, जीवन को भी ले लीजिए, क्या सभी नियमों को बांधकर हम काम करते हैं? करते ही नहीं करते। तो जैसे ही ये विभाग बना तो क्या नमक की चोरी बंद हो गई? नहीं हुई। अब क्या होता है, यहीं से देखिए घटनाक्रम शुरू हो रहा है। तो जो भी इस विभाग में कार्यरत होगा या इस तरह के जिस भी विभागों की मैंने बात की, जो भी उससे संबंधित है, क्या होगा, वहां दो रास्ते हैं। या तो जो लोग गलत काम करते देखिएगा, उनके पहुंच भी बहुत ऊपर तक होती है, वो बाहुबली लोग होते हैं, जिनके पास धन भी है और बाहुओं का यानी भुजाओं का बल बने, उनके पास समर्थन भी है। तो क्या होता है कि जैसे ही इसे विभाग बनता है, जहाँ के देखिएगा लाभदायक जो भी पद होते हैं, सबकी नज़र उन पदों पर होती है कि वहाँ पे अगर नियुक्ति मेरी होगी तो इतना मेरा इनकम होगा, माने आमदनी होगी।
तो सबका मन इसके लिए ललचता रहता था, चाहे वो वकील हो, सर्वसम्मानित पदों पर पदस्थापित कोई व्यक्ति हो। तो क्या होता है, इसी विभाग में क्या होता है, बंशीधर की नौकरी लग जाती है। और जब नौकरी लग जाती है तो वह उस पर नियुक्त भी कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रसंग मैं कर दूं कि क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फराहत के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए क्या होता है, रोजगार की खोज में निकलते हैं, नौकरी की तलाश में निकलते हैं और इस पद पर नियुक्त होते हैं। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होता है, उनके पिता क्या करते हैं जब इस पे वो नियुक्त हो जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है जिसे आप लोगों को रेखांकित कर लेना है। क्या बोलते हैं, सुनिए ध्यान से। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, शब्दों पे ध्यान देना है, प्रत्येक पंक्तियों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, यानी कर्ज में दबे हुए हैं। लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। माने लड़कियों को यहां पर देखिए क्या मानसिकता है, यहां पर किस तरह हम लड़कियों को तिरस्कृत करते हैं। बोलते लड़कियों को घास फूस कहा गया है कि जिस प्रकार घास फूस को क्या होता है, वो बहुत जल्द जल्द बढ़ता है, उसी प्रकार लड़कियां हैं। यहां पे मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं, माने मैं वृद्ध होते जा रहा हूं। कगारे का वृक्ष माने किनार, माने कभी भी मेरे क्या हो रहा है, मृत्यु हो सकती है। माने मैं बुढ़ापा मुझे आ रहा है या मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कुछ भी कर सकते हो आप। न मालूम कब गिर पड़ूं, अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, माने घर का सारा उत्तरदायित्व अब आपके ऊपर है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। बोलता है नौकरी पे पदों पर, किस पद पर कार्यरत हो उस पर ध्यान मत देना, यह पीर का मजार है। माने मजार माने जो पीर बाबा का जो मजार होता है, जो उनकी समाधि होती है, उसके बारे में बात हो रही है। तो ध्यान किस पर देना बेटा, तो निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। माने जो भी भक्तगण आ रहे हैं वो क्या चढ़ा रहे हैं, कितना दान दे रहे हैं, उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो, बोला ऐसा काम ढूंढना। देखिए पहले ही पिता किस तरह से अपने बच्चों को गलत यहाँ पे राय और सलाह या मशवरा जो भी कर ले दे रहा है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। देखिए आप महीने में जो तनख्वाह मिलती है, बोलते हैं वो पूर्णमासी के चांद की तरह है। पूर्णिमा का चांद क्या होता है, एक दिन होता है, गोल होता है पूरा, धीरे धीरे फिर क्या होता है, उसका आकार घटता चला जाता है। यानी जब भी किसी व्यक्ति को तनख्वाह मिलता है तो क्या होता है, वो सारे जो खर्चे हैं क्या होते हैं, नियत होते हैं, निर्धारित होते हैं। इतने रुपए ट्यूशन का दे देना है, इतने रुपए दूध का दे देना है, इतने रुपए राशन में जाएगा, तो इतने रुपए, माने इस तरह के देखिएगा। इससे आपका विषय नहीं है, यानी मम्मी और पापा अच्छी तरह से जानते हैं इस विषय में आपके, कि किस तरह से अगर उनके पास जो भी सोर्स ऑफ इनकम है या जिस माध्यम से जो उनका मंथली जो भी इनकम है यानी आमदनी है, क्या होता है उसका खर्चा पूरा बटा हुआ रहता है कि इस किस हिस्से में कितना खर्च उन्हें करना है। बोलते हैं ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। बोलते हैं ये जो ऊपरी आमदनी माने जो एक्स्ट्रा इनकम यानी गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है, बोले ये ईश्वर की देन है और वही बढ़ता है, यानी घूस जिसको कहते हैं हम लोग। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। देखिए कितना गलत नसीहत है। बोले जो भी व्यक्ति, मान लीजिए वो व्यक्ति तो हो सकता है कि खुद ही बहुत मुसीबतों से गुजर रहा हो, कई समस्याओं से वो ग्रसित हो, अब उस व्यक्ति से भी कहना कि मैं इस काम को करने के लिए आप मुझे कुछ चढ़ावा चढ़ाओ या मुझे कुछ घूस दो, कहाँ तक उचित है? या एक पिता के द्वारा अपने बेटी को यह कहना कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक यह स्वीकार योग्य है? गरज वाले आदमी के साथ कठोरते करने में ही लाभ है। देखिए जिसको जरूरत है, गरज वाले माने जो जरूरत है,
जो जानते मेरा अगर ये काम नहीं होगा तो मुझे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मजबूरी में आकर बाध्यतामूलक उनके लिए कि वो काम कराना ही होगा, तो बोलते हैं वहाँ पे लाभ ही लाभ है। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। लेकिन जिसे जानता है कि आज नहीं भी हुआ कल भी होने से चलेगा, बोला इसके साथ थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करना। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। बोलते इस बात को अच्छी तरह से आप सुन भी लो, समझ भी लो, सीख भी लो, क्योंकि मैंने अपने जीवन में यही जाना है, इससे ही परिचित हुआ है। अगली कक्षा में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।